वेलकम बैक मेरे बच्चों। मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आज नीट 60 डेज पावर रिवीजन सीरीज में आपके सामने मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है और इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट मिलने वाला है। तो प्लीज़ इसको रिवाइज करते हैं और 4 नंबर सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स निकालना सीखेंगे। इसके 2 थ्योरम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उन दोनों थ्योरम्स को सीखने के बाद हम लोग क्यूबर्सम फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख जाएंगे और कुछ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमें पता चले कि पिछले कुछ ईयर्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा कैसा गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले आपको ये समझना होगा कि अपना काइनेमैटिक्स में जब आप पढ़ते थे, जब हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ते थे तो उसमें देखते थे जब एक बॉडी को फोर्स लगाया जाता है तो अगर 2 तरीके का बॉडी है, दोनों पे फोर्स लगाया जाए, कौन ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट होकर आगे बढ़ेगा। तो सर एक्सेलरेशन यूज टू बी व्हाट सर, फोर्स अपॉन मास। सो इट यूज टू बी डिपेंडेंट अपॉन मास। जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, जिसका मास हैवी होगा वो धीरे से जाएगा। तो जिस तरीके से मास बताता था कि कौन सा बॉडी ज़्यादा तेज़ी से कौन जाएगा, ज़्यादा स्लो कौन जाएगा, उसी तरीके से आपका अगर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या बताएगा कि किसी एक्सिस के अबाउट उस बॉडी को घुमाना कितना आसान और कितना मुश्किल है। जिस तरीके से अगर मैं बोलूँ एक टॉय ट्रक है, एक हैवी ट्रक है, मान लीजिए रियल लाइफ में एक टॉय ट्रेन है या टॉय ट्रक है और एक हैवी ट्रक रियल लाइफ वाला है, अगर दोनों पे मैं सेम फोर्स लगाऊं कौन ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएगा। तो सर टॉय ट्रक ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मास कम है। उसी तरीके से या टॉय मीन्स रियल ट्रक को मूव कराना मुश्किल है, क्योंकि उसका मास बल्कि है। तो उसी तरीके से अगर एक बॉडी ले लिया जाए, डिफरेंट एक्सिस के अबाउट इसे पाइवट कर दिया जाए और जब हम फोर्स लगाएंगे तो किस एक्सिस के अबाउट घुमाना आसान होगा, मुश्किल होगा, वो हमें कौन बताएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा। कौन बताएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेल्स अस दैट हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इज टू मूव अ बॉडी अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस। इज नॉट मीन्स नॉट टू मूव बट टू रोटेट ए बॉडी। अगर किसी एक्सिस के अबाउट मुझे बॉडी को रोटेट करना है तो किसी एक्सिस के अबाउट कितना मुश्किल या कितना आसान है एक बॉडी को रोटेट कराना अबाउट डिफरेंट एक्सिस, ये मुझे कौन बताएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया गया फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को अगर इस एक्सिस के अबाउट मुझे रोटेट कराना है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी? सो द मेजर ऑफ द प्रॉपर्टी by virtue of which a body revolving around an axis opposed by any change in the state of its rotational motion is known as moment of inertia। किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रहा है, उससे कितना आसान या कितना मुश्किल है रोकना, अगर वो घूम रहा है तो वो हमें कौन बताएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा। अगर वो बॉडी घूम रहा है तो उसे जितना ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना मुश्किल होगा उसको रोकना। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन की गई है? एक बॉडी की of mass m rotating about an axis which is at a distance of r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। और ये आप जानते भी होंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो आपकी बेसिक्स थोड़ी सी क्लियर होंगी और थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इस वीडियो के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ मासेस। अगर मेरा एक एक्सिस है उसके अबाउट डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट रेडियस पे रोटेट हो रहा है, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टोटल सिस्टम? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया गया है, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इंडिविजुअली निकालेंगे एंड उसको अगर मैं ऐड कर दूंगा देन वी कैन गेट द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है बच्चा? स्केलर क्वांटिटी है। नाउ अगर ध्यान दीजिएगा तो वी हैव वन एक्सिस, वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स, मास 1, मास 2, मास 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m1r² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है? तो मास ऑफ द बॉडी पे तो डिपेंड करता है, उसकी दूरी पे भी डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड तीसरा पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। आर बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक बॉडी है जो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि बॉडी का मास है किधर ज़्यादा, तो उस पर भी डिपेंड करता है।
मास पे तो डिपेंड करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा, एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी फ्रॉम द बॉडी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड एंगुलर वेलोसिटी, अगर वो धीरे घूम रहा है या ज़्यादा तेजी से भी घूम रहा है उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है। एंगुलर एसिलरेशन, अगर बॉडी का एसिलरेशन बहुत तेज है, एंगुलर एसिलरेशन ज़्यादा है, तब भी डिपेंड नहीं करेगा उस पर। टॉर्क पे भी डिपेंड नहीं करता, एंगुलर मोमेंटम पे भी डिपेंड नहीं करता। बच्चों को लगता है कि सर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो सर आई जो है ना वो टॉर्क पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखोगे इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डेफिनेशन वाला फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर, सो डिपेंड्स अपॉन मास, डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर डिपेंड करता है। तो इन सब चीज़ों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है। अब क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला एम आर स्क्वायर है, तो एम का क्या हो जाएगा केजी और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो केजी मीटर स्क्वायर उसका एसआई यूनिट होगा, वही यहाँ दिया हुआ है। सीजीएस में क्या हो जाएगा, केजी के बदले ग्राम यूज़ कर लेंगे और मीटर के बदले सेंटीमीटर यूज़ कर लेंगे। सर इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, केजी के लिए मास, मीटर के लिए लेंथ स्क्वायर, टाइम तो है नहीं तो टाइम का पावर 0। बहुत आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर यूनिफॉर्मली मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो प्रॉब्लम क्या है मेरे पास कि सर अगर हम छोटे छोटे मास लें तो उनकी दूरी तो अलग अलग होगी, उनकी दूरी अलग होगी। तो सर देयर आर लॉट्स ऑफ छोटा छोटा डीएम ऑफ द बॉडीज दैट इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, मीन्स अबाउट दिस एक्सिस अराउंड दिस प्लेन, तो इस प्लेन के अबाउट रोटेट हो रहा है। सो दे आर डिफरेंट डिफरेंट मासेस। सपोज द मास ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट इज डीएम, तो एक एलिमेंट तो है नहीं, हजारों लाखों करोड़ों एलिमेंट्स है, सो वी कैन नॉट ऐड देम। So for that we have learned in basic mathematics what integration. So your formula becomes छोटी सी मास उसकी दूरी का स्क्वायर को हम इंटीग्रेट कर देंगे इस एक्सिस के अबाउट। अब लिमिट लेना पड़ेगा, तो लिमिट हम लोग लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट टू डिफरेंट पॉइंट, बट राइट नाउ हम सारे इंडिविजुअल बॉडीज का निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो वी विल सी की वैल्यू क्या आता है, उसको याद रखना है एग्जाम के लिए और देन आगे बढ़ना है। कैन नॉट डू द डिराइवेशन इन दिस वीडियो क्योंकि ये नीट रिवीजन सीरीज है, तो आपको शॉर्ट में मुझे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिखाना है, तो मैं डिराइवेशन नहीं कर सकता यहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट द मिडिल एक्सिस क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए ये वैल्यू कितनी आती है सर, ml स्क्वायर अपॉन 12। कैसे आती है, तो इसकी डिराइवेशन आप लॉन्ग वीडियो नीट मीन्स 1 ईयर रिवीजन सीरीज में आप जाके देख सकते हैं, मैंने ही बनाया हुआ है, उसमें मैंने इसको किया हुआ है। सो ml स्क्वायर बाई 12 आती है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। अगर मेरा ये रॉड है इस एक्सिस के अबाउट मैं पूछूं तो ml स्क्वायर बाई 12 होता है। ये आपको याद रखना है एज इट इज, प्लीज ऐड इट इन योर शॉर्ट नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अबाउट दिस एक्सिस, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड एक्सिस पूछे तो निकालने का तरीका एक्स पे जाके dx एलिमेंट देते हैं, बट रिजल्ट क्या आता है बच्चों, सर ml स्क्वायर अपॉन 3 आता है। कितनी आती है, ml स्क्वायर अपॉन 3, याद रखना है, एड इट इन योर शॉर्ट नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3, मिडिल पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12। नाउ अगर कोई एंगल पे है, एंगल इज थीटा, देन क्या हो जाएगा सर, इफ आई मीन्स रिजॉल्व दिस रॉड एज, अगर मेरी रॉड एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, थीटा, तो इसका 2 रेजोल्यूशन आएगा। एक रेजोल्यूशन इधर आएगा रॉड का L cos थीटा, सॉरी L साइन थीटा, और एक कौन सा आ जाएगा बच्चा, एक आ जाएगा ऊपर की तरफ एक रेजोल्यूशन ऊपर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा सर L cos थीटा। सिंस L cos थीटा वाला रॉड इज लाइंग ऑन दैट एक्सिस ओनली, तो मास की दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन 0 हो जाएगा। सो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली ये रॉड बचेगा जो आपका डॉटेड लाइन वाला रॉड है, और इसकी लेंथ कितनी है बच्चा सर L साइन थीटा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट एन एंड एक्सिस क्या होता है सर, m L स्क्वायर, L क्या है यहाँ पे, L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 3।
तो बहुत आसानी से इस रॉड का रिजोल्यूशन लेके हम समझ सकते हैं कि सर इस रॉड का लेंथ तो एल साइन थीटा है, तो होता क्या था एम एल स्क्वायर बाई 3, बट यहाँ पे एल नहीं होगी, एल साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, PYQs में पूछा गया, आई विल शो इट टू यू। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। सर रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो यहाँ से एक और चीज़ पता चल रहा है, क्या रॉड का मीन्स ना, ये तो मैंने हम लोग ने पहले भी देखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ होता है, सेंटर में होता है, हाँ या ना। मोमेंट ऑफ मास मीन्स सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग विल बी एट द सेंटर। चलिए एक बात मुझे बताइए, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग? सो इट इज आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये याद रखना है रिंग का। रिंग के बाद क्या आती है, डिस्क, क्या आती है, डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड अबाउट द सेंटर हाफ एम आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। आप लास्ट मोमेंट पे इसके डिराइवेशन पे ध्यान ना देखिए, रिजल्ट्स पे ध्यान दीजिए, ये बच्चों को न्यूमेरिकल्स बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाती है। तो प्लीज प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स ऑन दिस और इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड करके इसको याद रखने की कोशिश करिए। हाफ एम आर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो ये याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर रिंग्स को ऐड कर करके बना है, तो इसका वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो रिंग का होगा, दैट इज एम आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर किससे बना हुआ है, तो सॉलिड सिलेंडर से डिस्क 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 डिस्क, अगर इफ वी कीप ऑन पाइलिंग द डिस्क देन वी कैन गेट व्हाट, सॉलिड सिलेंडर। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी सर, डिस्क जैसी एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ लिखा भी हुआ है एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ लिखा भी हुआ है एम आर, तो एम आर स्क्वायर, सो इसकी एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाती है। सो यू कैन रिमेंबर बाई टेकिंग द इंडिविजुअल यूनिट्स, जिस यूनिट से ये बना हुआ होगा उसी के जैसा होता है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एंड, तो थोड़ा इमेजिन करिए रेक्टेंगुलर प्लेट बना किससे होगा, तो छोटे छोटे रॉड से बना हुआ होगा, रॉड से एक्यूमुलेट करके बना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी कंटिन्यूअस बॉडी वही होता है जो उसके इंडिविजुअल यूनिट का होता है। तो इंडिविजुअल यूनिट रॉड्स का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एंड एक्सिस देखूँ, एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। छोटे छोटे रॉड्स का मास क्या होगा सर, वो तो डीएम होगा, बट अगर मैं टोटल मास देखूँ तो एम है, तो एम एल स्क्वायर बाई 3। किसका, रेक्टेंगुलर प्लेट का, किस एक्सिस के अबाउट, एंड एक्सिस के अबाउट। अगर मैं यही बीच वाला एक्सिस ले लूँ तो एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, और क्या। अगर देखिए यही चीज़ है, नाउ मेरी रेक्टेंगुलर प्लेट है, लेंथ कितनी एल है, अब मैं 20 से लूँ तो मेरा इंडिविजुअल रॉड्स का ऐसा लगेगा, मेरा इंडिविजुअल रॉड्स का किस एक्सिस के अबाउट है, मिडिल रॉड्स के मिडिल एक्सिस के अबाउट है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग इन द फ्रॉम द मिडिल ऑफ दिस, सो एम एल स्क्वायर बाई 12 कितना आ जाता है, एम एल स्क्वायर बाई 12। ये आपके शॉर्ट नोट्स में ऐड होते जाना चाहिए। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, अगर मैं बोलूँ इस एक्सिस के अबाउट था, अभी तो इससे पहले मिडिल एक्सिस ऑफ अबाउट लेंथ था, अगर बी वाले के अबाउट बोलूँ तो मेरा रॉड्स इंडिविजुअल कैसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा रॉड नहीं हो जाएगा, और उसके बीच वाले एक्सिस से जा रहा है तो एम बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। क्या होगा, एम बी स्क्वायर अपॉन 12, क्योंकि बी एक्सिस के मिडिल से मीन्स बी वाले लेंथ के मिडिल से जा रहा है। तो आप देखो ऊपर में एम बी स्क्वायर बाई 12 लिखा भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। सर किस एक्सिस के अबाउट, एनी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड एक्टिंग एज ए डायामीटर। तो ये कोई भी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रहा होगा, 3D बॉडी है 2/5। नेक्स्ट हॉलो स्फीयर का आता है 2/3 एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर का कितना आता है 2/3 एम आर स्क्वायर। कीप इट एडिंग ऑन योर इन योर शॉर्ट नोट्स। नाउ अगर बॉडीज का किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट तो निकालना सीख गया, बट जब बॉडीज का डिफरेंट अलग अलग एक्सिस के अबाउट पूछता है उस समय हमारा 2 थ्योरम बहुत काम में आता है, और वो 2 थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहला एक्सिस आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और ये सिर्फ यूज किस में होता है, फॉर 2D बॉडीज ओनली, फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स ओनली, ये हम लोग लगाते हैं। ये क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, आई जेड, परपेंडिकुलर कौन है, आई जेड, इज इक्वल टू समेशन ऑफ द एक्सिस मींस समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट 2 एक्सिस विच आर लाइंग इन दैट प्लेन ओनली।
और तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तीनों प्लेन आपस में, तीनों एक्सिस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन of the object is equal to summation of the moment of inertia about an axis passing in the plane of the body but they are perpendicular to each other। तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सर समझ में नहीं आया तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा आइडिया मिलेगा। देख रहे हो यहाँ पे आई एक्स आई वाई इज द एक्सिसेस विच आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। तो मैं अगर बात करूं, एक क्वेश्चन करता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट से बढ़िया मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड पासिंग टू द सेंटर। इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकाल के बताओ। आई अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट दिस एक्सिस। ये ए है, ये बी है, इट इज ए रेक्टेंगुलर प्लेट। तो सर अगर मैं बात करूं देन आई कैन सॉरी टेक टू एक्सिसेस दैट आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, दैट इज दिस वन, ये एक्सिस एंड ये एक्सिस। These two axes are perpendicular to each other and they are lying in the plane of the body. Can I write moment of inertia about this axis is equal to, that can be termed as Z, that is perpendicular to the plane of the body, can be written as I about, so let this be Ix and let this be Iy। तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं Ix प्लस Iy। अब एक बात बताओ मेरे को, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एक्स। सर एम बी स्क्वायर बाई 12 अभी देखा था हमने 2 स्लाइड पहले, प्लस व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग अबाउट ए लेंथ। सर एम ए स्क्वायर बाई 12। सो टोटल कितना हो जाएगा, आई कैन टेक एम बाई 12 एज कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस प्लेट। तो रिंग की बात करें, डिस्क की बात करें, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मीन्स डिस्क अबाउट अ प्लेन दैट इज पासिंग इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड इज एक्टिंग एज अ डायमीटर। तो आई अबाउट दिस एक्सिस और दिस एक्सिस तो सिमेट्रिकल होगा, तो वी कैन राइट यहाँ से सर आई अबाउट जेड इज इक्वल टू आई अबाउट डायामीटर विच इज इन द प्लेन प्लस आई अबाउट द डायामीटर विच इज इन द प्लेन ओनली, जो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस वाला वाई एक्सिस वाला। ये दोनों एक्सिसेस मीन्स इस रिंग को इक्वल सिमेट्रिकल फिगर्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो बोथ विल बी सेम, लेट दैट वैल्यू बी आई, लेट दैट वैल्यू बी आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक्सिस के अबाउट अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म और सेम हो और दूसरे एक्सिस के अबाउट भी मास डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बोथ द एक्सिसेस सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं सर आई जेड कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू द रिंग, हमने देखा है एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2i लिख सकते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाती है। तो रिंग के लिए जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर हाफ हो जा रही है, तो अगला डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2 था, वो उसका हाफ होगा तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट फॉर ए डिस्क ओनली, सो दिस इज डिस्क। ये डिस्क का बात करा तो डिस्क का कितना हो जाएगा 1/4। ये किसके लिए मैंने किया, रिंग के लिए किया। दिस इज फॉर रिंग। अगर रिंग होगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और डिस्क के लिए 1/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड इट इज मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1/4 अबाउट द डायमीटर। ये हम लोग ऑलरेडी अभी किया, हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। अगर एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक का लेंथ b है, एक का लेंथ l है, तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई जेड, सर आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई हम लोग देखे एम ए स्क्वायर बाई 12 एम बी स्क्वायर बाई 12। नाउ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कह सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अगर हमारा जो नया एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट मुझे फाइंड करना है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास दी हुई,
ये दिस इज द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस के निकालना है तो मुझे उसकी दूरी पता होना चाहिए किससे, आई सेंटर ऑफ मास से। तो I can be written as I about this axis can be written as ICOM plus MD square. What is D? D is the distance between the axis of rotation about the center of mass and the axis of rotation about which we want to find. तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चंस भी। पहले ये याद रखना होगा आपको कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर पासिंग परपेंडिकुलर, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सॉलिड सिलेंडर इज लाइक ए डिस्क, सो mr स्क्वायर बाय 2 होता है। इट इज लाइक डिस्क, डिस्क जैसा बिहेव करता है, लाइक डिस्क। किसके जैसा होता है, लाइक डिस्क। सर उसी तरीके से अगर सॉलिड सिलेंडर है अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो ये याद रखना पड़ेगा सर इट कैन बी ट्रीटेड एज ए रॉड, सो ml स्क्वायर बाई 12 तो होगा ही होगा, प्लस सर बेसिकली इट इज ए डिस्क, तो डिस्क का क्या हो जाता है mr स्क्वायर बाई 4। याद करो पीछे हमने बताया था डिस्क के लिए अबाउट एन एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर विल बी ट्रीटेड एज mr स्क्वायर बाई 4। इसकी थोड़ी लंबी चौड़ी डिराइवेशन आती है। राइट नाउ यू आर नॉट कंसर्न अबाउट डिराइवेशन क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। डिराइवेशन विल ओनली टेक 10 minutes, सो कांट मेक वीडियो ऑन डिराइवेशन। मीन्स इट विल बी लाइक दिस ओनली, यू कैन रिमेंबर इट इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस। लेंथ l है तो ml स्क्वायर बाई 12 क्योंकि 20 से जा रहा है। एंड के अबाउट कितना होता है ml स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ पे देखो अगर एंड के अबाउट रहेगा तो क्या हो जाएगा सर ml स्क्वायर बाई 3 तो होगा ही होगा, प्लस सर इट इज पासिंग परपेंडिकुलर, तो ये डिस्क जैसा है तो mr स्क्वायर बाई 4 हो जाता है। डिस्क पे डायमीटर की तरह ये काम कर रहा है। अगर मैं डिस्क पे देखूं इट विल बी एक्टिंग एज ए डायामीटर, तो डायमीटर के अबाउट क्या होता है, अभी हमने देखा था डायमीटर के अबाउट क्या होता है 1/4 mr स्क्वायर। तो अगर आप इंडिविजुअल डिस्क लोगे इसमें, अगर आप इंडिविजुअल डिस्क लोगे तो उस डिस्क पे वो डायामीटर का काम कर रहा होगा। क्या चीज़ का काम कर रहा होगा, अगर मेरा सिलेंडर ऐसा है और एक रिंग अगर सिलेंडर का एक स्लाइस काटेगा तो उस पर ये एक्सिस या ये एक्सिस एक डायामीटर का काम कर रहा होगा। So like this. Now if it is a hollow cylinder, then sir about this we know that is it is like a ring, mr square, like ring. सेम चीज अगर मैं बोलूं रिंग के लिए क्या हो जाएगा, सो इट विल बी सर ml स्क्वायर बाई 12 प्लस रिंग के अबाउट डायमीटर के अबाउट क्या होता है सर mr स्क्वायर बाई 2, mr square by 2. You can remember it like this. So it is a moment of inertia of a hollow cylinder passing at just the center point of the cylinder and perpendicular to the length of the cylinder. So you can see the figure and then analyze. अगर मैं तीसरा पूछूं जो इसमें दिया नहीं हुआ है, तो अगर तीसरा अगर ऐसा हो जाए मेरा ये hollow cylinder है, now about an axis that is passing through the edge, end के about, तो क्या हो जाएगा sir, I can write it as based on the above नॉलेज सर ml स्क्वायर अपॉन 3 क्योंकि एंड से पास कर रहा है एंड दैट विल बी एक्टिंग एज ए डायामीटर, तो डायामीटर ऑफ ए रिंग मीन्स mr स्क्वायर बाई 2। बातें समझ में आ रही होंगी, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रेडियस ऑफ जायरेशन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या बताता है, मान लीजिए एक बॉडी है जो रोटेट हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर ये बॉडी यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट दिस एक्सिस, आप थैनोस बन जाओ, क्या बन जाओ थैनोस, और एक चुटकी बजाओ, एक चुटकी बजाओगे तो ये पूरा बॉडी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बस चुटकी बजाना, चुटकी बजा दीजिए, क्या बन जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट बनने के बाद इस पूरे बॉडी का जो मास था वही मास यहाँ होगा। उसकी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगी। तो इस दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, मान लीजिए जो भी आया हुआ है हम इक्वेट कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू के स्क्वायर। तो बेसिकली दिस के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन, दिस के इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। सो रेडियस ऑफ जायरेशन इज नथिंग बट जायरेशन, जाय रेडियस भी बोलते हैं। बेसिकली रेडियस ऑफ जायरेशन इज द रेडियस ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट which has been created of a uniform massy body which has the same moment of inertia as that same big massy body used to have.
एक बड़ा सा मासी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ करता था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का होगा, तो उसकी दूरी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उस दूरी को हम लोग जाई रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाई रेडियस। चलिए आगे बढ़े, कुछ नहीं करना होता, आई निकाल लीजिएगा सिस्टम का, उसको इक्वेट कर दीजिएगा एम के स्क्वायर से, के की वैल्यू जो आएगी वही रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, तो के क्या हो जाएगा? रूट अंडर आई बाई एम। तो बेसिकली जस्ट फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम एंड इक्वेट इट विथ एम के स्क्वायर। के इज व्हाट? रेडियस ऑफ जायरेशन। अब हमारे सामने क्वेश्चन आना शुरू हो गया जो पीवाईक्यूज में पूछे गए। चलिए शुरू करते हैं। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg अबाउट एन एक्सिस xy as shown in the figure, the radius of a sphere is इतना, then find the value of। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ जायरेशन निकालने के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस एक्टिंग एज ए टेंजेंट क्या हो जाएगा सर? ICOM प्लस MD स्क्वायर यूज कर लें, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर पासिंग थ्रू द सेंटर से क्या हो जाएगा सर? इसका तो वैल्यू 2/5 होता है, मैंने बोला था याद करने के लिए 2/5, और हॉलो स्फीयर का 2/3 प्लस ये दूरी कितनी होगी? रेडियस के बराबर, MR स्क्वायर। सो इट विल बिकम हाउ मच? 7/5 MR स्क्वायर। They are talking about radius of gyration. So I is equal to mk square. Yes or no? So we can write I is what? 7/5 m r square is equal to mk square. Now m and m can be cancelled. So radius is coming out to be how much? Root under 5 times of root under 7 k. Yes or no? नाउ रेडियस को इक्वेट कर दीजिए इससे, तो क्या आ जाएगा बच्चा अपना? दिस वैल्यू, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज दिस मच। तो आपका स्फीयर मास दिया हुआ, अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू 5 दी हुई है। रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू अगर हम 5 डाल दें तो यहाँ के है इज इक्वल टू √5 टाइम्स ऑफ √7 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू 5 दी हुई है। एंड अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ इससे 5x/√7 से, तो 5 है मेरे पास, √7 भी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैंने रेडियस निकाल लिया है और इक्वेट कर दिया है 5x/√7 से। 5 तो पहले से है, √x भी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5। सो √5 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के mk स्क्वायर से इक्वेट करना था, k की वैल्यू दी हुई है 5 पुट कर देना था, और रेडियस की वैल्यू निकाल के कंपेयर कर देना था। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए देखिए। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ ए मास ऑफ m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट रेडियस ऑफ जायरेशन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एन एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ओनली निकालना है, एंड रेशियो निकालना है किसका? हॉलो स्फीयर का। तो ये सॉलिड स्फीयर है और ये हॉलो स्फीयर है। आपको रेशियो निकालना रेडियस ऑफ जायरेशन का, तो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हो जाएगा सर? 2/5 MR स्क्वायर इज इक्वल टू MK स्क्वायर। यहाँ से K क्या आ जाएगा? K ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट? √2/5 टाइम्स ऑफ R। और अगर मैं इसकी बात करूँ, K की वैल्यू ऑफ हॉलो स्फीयर कितना हो जाएगा? √2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस। क्यों? क्योंकि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है सर? 2/5 2/3 MR स्क्वायर, हाँ या ना? तो यहाँ से हम रेशियो ले सकते हैं। अगर रेशियो लेंगे K ऑफ सॉलिड बाई K ऑफ हॉलो स्फीयर, तो √2/5 टाइम्स ऑफ R डिवाइडेड बाई √2/3 टाइम्स ऑफ R। तो ये क्या आ जाएगा? R to R कैंसिल, 2 to 2 कैंसिल, √3/5 आ जाएगा। बहुत बच्चे मेडिकल में रूट एंड रूट कैंसिल कर देते, कभी मत करिएगा। यहाँ पे आंसर आपका गलत दिया हुआ था, आप चैलेंज कर सकते थे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3/5। सो 3/5 होगा, रूट के अंदर होगा, √3:5 होगा। तो थोड़ा वो ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, बट ये आंसर सही है अपना, रूट के अंदर आएगा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। The thin rod of length L and mass M is bent at midpoint into 2 halves. मेरे पास एक रॉड था, रॉड का लेंथ L और मास M, इसको मोड़ दिया गया है मिड पॉइंट से ऐसे। तो इधर ये लेंथ कितना हो जाएगा
सो दिस लेंथ इज L/2, मास इज M/2, हाँ है ना, और यहाँ लेंथ L/2 हो जाएगा, मास M/2 हो जाएगा. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, the moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane of the body. आपको किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, perpendicular to the plane of the body. So I can take moment of inertia about the center of mass. तो अगर मैं एक बॉडी का निकालूँ रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2. फॉर रॉड नंबर 1, रॉड 1 की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम जो इसका होगा वही उसका होगा अबाउट दिस एक्सिस. तो अगर लेते हैं आई अबाउट दिस एक्स इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md² यूज कर सकते हैं. तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा सर, मास ml²/12. मास कितनी है m/2 l², लेंथ बाई 2 का स्क्वायर बाई 12 प्लस m इनटू डिस्टेंस कितनी है सेंटर से इसकी दूरी कितनी है L/4 हो जाएगी. सो L/4 का होल स्क्वायर. अगर मैं इसको करूँ तो कितना हो जाएगा बच्चा, m/2 इंटू L²/4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस ml²/16. अगर मैं देखूँ 2 4 जा 8, सो इट विल कम हाउ मच सर, ml²/8 इंटू 12, 12×8 = 96 प्लस ml²/16. तो इस बॉडी की मास कितनी है, मास है 2 m/2 एंड लेंथ कितनी हो जाएगी, m/2 है ना मास, m/2 और लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से दूरी L/2 टोटल लेंथ था, तो ये आधा कितना हो जाएगा L/4, हाँ है ना. नाउ अगर मैं देखूँ तो यहाँ m/2 है तो इट विल बी समथिंग एज हाउ मच 32. अगर मैं इसको देखूँ तो कितनी हो जाएगी 96 ml² प्लस 3 ml². इट इज 4 ml²/96, 4 ml²/96. सो इट इज कमिंग एज ml²/2, हाथ में रख 24. नाउ इफ आई विल मल्टीप्लाई, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 1 rod. If I have to find it for 2 rods, I will multiply it by 2. So it will come as ml²/12. ml²/12. So this option is correct. कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बहुत आसानी से सॉल्व हो रही थी. 2008 का क्वेश्चन है और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको इस साल नीट में आएगा ही आएगा. लिख के ले लो मेरा बात, आई प्रॉमिस, आई गारंटी ऐसा ही टाइप का कुछ क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड से रिलेटेड आ जाएगा इस बार. चलिए नेक्स्ट सर, नया क्वेश्चन. 3 particles each of mass m gram situated at the 3 vertices of the equilateral triangle. So अगर equilateral triangle है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60, ये भी 60. Of side L, the moment of inertia of the system about the line AX which is perpendicular to AB पे perpendicular है but उसी के plane में है सारा. तो अगर मैं आपका बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, बॉडी नंबर 3, फॉर बॉडी नंबर 1 फॉर मास 1 नंबर के लिए अगर मैं देखूं तो इस AX एक्सिस के अबाउट एक्सिस पे ही वो पॉइंट मास लाई कर रहा है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा सर, m/r² और r की वैल्यू 0 हो तो 0 हो जाएगी. फॉर मास नंबर 2, मास 2 की अगर बात करें तो ये 2 की परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी इस एक्सिस से, ये हो जाएगी. अगर ये L है तो ये एंगल कितना है 30 है, तो ये सामने वाला हो जाएगा. सो आई कैन यूज दिस L डैश. सो L डैश इज नथिंग बट L sin 30. हाउ मच इट विल कम सर, L/2. sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. तो sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज L डैश बाई हाइपोटेन्यूज इज L. यस आई एम राइट. सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास सर, m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर दूरी, क्योंकि इस पॉइंट मास की परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस से L डैश. सो m L²/4. नाउ फॉर मास नंबर थर्ड मास के देखें, मास थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों बोलो सर. ये पॉइंट जो है ये कितनी दूरी पे, L दूरी पे है, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू ml². सो देयरफॉर I नेट क्या हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, 0 प्लस ml²/4 प्लस
ml², कितना हो जाएगा 5 ml²/4, 5 ml²/4, 5 ml²/4, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। सो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आपको बहुत चांस है रिपीट हो जाए, एंड देयर इज हाईली चांस कि ऐसा ही क्वेश्चन कोई आ जाएगा आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास अबाउट एन एक्सिस टचिंग द डिस्क एट इट्स डायामीटर। तो डिस्क को कहाँ टच कर रहा है, टचिंग द पॉइंट, टचिंग द डिस्क एट इट्स डायामीटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क, नॉर्मल टू द डिस्क है और एंड डायामीटर के अबाउट उसको टच कर रहा है। ये अगर डायामीटर है तो डायामीटर के अबाउट टच कर रहा है। सो आई कैन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क। अगर मैं आई सी एम के अबाउट मुझे पता हो जाए तो आई कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट दिस इज इक्वल टू आई सी ओ एम प्लस एम डी स्क्वायर। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर परपेंडिकुलर वी नो फॉर ए डिस्क इट इज mr²/2 प्लस सर ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी सर r हो जाएगी। सो वी कैन राइट प्लस mr²। सो बेसिकली 2 + 1 3 mr²/2, 3 mr²/2। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, और आपका काम है सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिवाइज कर जाइए, प्रैक्टिस कर जाइए एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ PYQ। एंड इसी तरीके से जितना वीडियो आप देखते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता जाएगा, आपका एक तरह से पावर रिवीजन चल रहा है, तो आपको रिवाइज होते जाएगा कि क्या क्या मैंने 11th क्लास में पढ़ा था। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज ऑफ आर्म्स अकेडमी एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द नीट। बहुत कम दिन रह गए, सो प्लीज़ लगातार मेहनत करते चलिए और अपना अच्छा रैंक लाने का प्रयास करिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आर्म्स अकेडमी चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एज वेल। टिल देन बाय बाय।